ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे ग्रह राज सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। यह ग्रह राज, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और सूर्य को राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य का तेज, सूर्य का प्रकाश पूरे संसार में व्याप्त है। अगर सूर्य न हो, सूर्य का प्रकाश न हो, सूर्य का तेज न हो तो सब कुछ अंधकार में हो जाए। सूर्य का जो राशि है वह सिंह राशि है और सूर्य थोड़ा क्रोध स्वभाव का है, अग्नि तत्व है, पूर्व दिशा का स्वामी है और थोड़ी प्रकृति जो है तो इसकी पित्त प्रकृति है, यानी तासीर थोड़ी गर्म है। तो सूर्य अगर आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो यह आपको राजतुल्य, राजा के समान सुख प्रदान करता है। नेम फेम प्रसिद्धि, देश विदेश में जो आपकी इम्पोर्टेंस, जो आपकी पहचान, जो आपकी अहमियत और हर तरह के सुख, यानी जो एक राजा के पास होते हैं तो राजतुल्य सुख, तो यह सब आपको सूर्य से प्राप्त होते हैं। उच्च पद प्राप्ति, नेम फेम, इम्पोर्टेंस और जो तो आपके सरकारी कर्मचारी होते हैं, राजकीय नौकरी करते हैं, वहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उच्च पदों की प्राप्ति, तो राजनीति में सफलता प्राप्त करना, उच्च पद प्राप्त करना, उच्च आसन पर आसीन होना, तो यह सब सूर्य की वजह से होता है। और सूर्य थोड़ा आपको रक्त की और थोड़ी पित्त की प्रॉब्लम, थोड़ी गर्मी की प्रॉब्लम, अगर सूर्य आपकी राशि में ख़राब है तो यह थोड़ा तो आपका नेम फेम, तो आपकी बदनामी, समय समय पर अपमान और थोड़ा आपको स्किन की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, रक्त संबंधित विकार, गर्मी की प्रॉब्लम, एलर्जी, पित्त का प्रकोप या शरीर में गर्मी अधिक बढ़ना, तो ये सब सूर्य की वजह से होते हैं। अगर सूर्य आपकी कुंडली में तो उसकी स्थिति आपके फेवर में नहीं है। लेकिन अक्सर देखा गया है अगर सूर्य आपकी कुंडली में, आपके पक्ष में, आपके फेवर में भी है तो भी ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको थोड़ी उत्तेजना, स्वभाव में थोड़ी गर्मी, थोड़ा टेम्पर शॉट, थोड़ा क्रोध और रक्त की, स्किन की, आँखों की प्रॉब्लम और थोड़ी पित्त की प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं जरूर प्रदान करता है। ख़ास तौर से जब उसकी दशा अंतरदशा आए और वो किसी ऐसे भाव का स्वामी है कि जो आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा हो तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको तो देखने को मिलती है। आज हम आपको जानकारी देंगे 3 राशि के बारे में। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक यह अपने उच्च की मेष राशि में तो संचार कर रहे थे, लेकिन अब 14 तारीख को वृषभ राशि में तो प्रवेश करेंगे और इनका टाइम होगा 23 घंटा 24 मिनट। 23 घंटा 24 मिनट पर वृषभ राशि में संचार करेंगे। और एक बात थोड़ी तो आपके समझने तो योग्य है, एक बात आप समझ लें थोड़ा सा, कि वृषभ राशि में पहले से ही तो आपके राहु भी संचार कर रहे हैं। तो राहु और सूर्य का जब संयोग बनता है तो एक ग्रहण दोष बनता है। क्योंकि आप सभी को मालूम है जब ग्रहण दोष लगता है तो राहु सूर्य का ग्रास करता है, राहु की छाया सूर्य के ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पर भी आपकी कुंडली में ये जब प्रवेश करेंगे अभी सूर्य देव, तो ये राहु के साथ आ जाएंगे, तो यहाँ पर एक ग्रहण दोष का निर्माण होगा। तो कुछ राशियों वालों को तो इसके शुभ फल भी प्राप्त होंगे और कुछ राशियों वालों को इसके थोड़े अशुभ फल भी देखने को मिलेंगे। और चूंकि वहीं पर तो आपके बुध भी तो संचार कर रहे हैं 26 तारीख तक, तो 12 दिन के लिए 14 और 12, 26 यानी लगभग 12 दिन के लिए वहाँ पर बुधादित्य योग भी बनेगा। सूर्य जब बुध के साथ आते हैं तो बुध आदित्य योग, यानी आदित्य का मतलब सूर्य और बुध, तो यह एक अच्छा योग माना जाता है। तो कुछ राशि वालों को तो इसके भी बहुत शुभ फल प्रदान होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज 3 राशि की जानकारी देंगे, मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और इसको शेयर जरूर करें। बात करते हैं पहले मेष राशि के बारे में। यहाँ पे जो सूर्य का ट्रांजिट होगा आपके 2nd हाउस में होगा और यह आपके 5th हाउस के लॉर्ड हो, तो यह आपके जो आपके 5th हाउस के लॉर्ड है। अभी तक आपकी राशि में उच्च के संचार कर रहे थे,
तो आपको अच्छी स्थिति, संतान पक्ष की तरफ से आपको गुड न्यूज़, आपके संतान तरक्की उन्नति, विद्यार्थी वर्ग वालों के लिए अच्छी स्थिति, प्रेम संबंध वालों के लिए अच्छी स्थिति, नेम फेम इम्पोर्टेंस, कार्य व्यवसाय बिजनेस, आपकी तो आपकी संतान तरक्की, नौकरी उन्नति, विवाह शादी के संबंध, ये सब ठीक थे। लेकिन अब ये आपके वृषभ राशि में आएंगे तो आपके पंचमेश होकर, और चूंकि राहु के साथ यहाँ पर ग्रहण दोष बनाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ आपको ज़रूर क्रिएट करेंगे। तो आप नंबर एक बात, सबसे पहले प्रिकॉशन की चीज़ ये है कि आपको अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना है, क्योंकि ये आपको थोड़ा स्ट्रेस में डालेंगे, इरिटेट करेंगे, फ्रस्ट्रेट करेंगे, कंफ्यूज करेंगे, आपका टेम्पर शॉर्ट करेंगे, स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आएगा और आपको मेंटली विकार, थोड़ी क्रोध की अवस्था, थोड़ी उत्तेजना की अवस्था, ये चीज़ें क्रिएट करेंगे। और साथ में थोड़ा संतान की तरफ से चिंता, टेंशन, आपकी संतान का कहीं पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आना, उनको नौकरी में दिक्कत आना, या उनको किसी कार्य व्यवसाय बिजनेस में, या उनके हेल्थ डिस्टर्ब होना, उनकी विवाह शादी में कोई रुकावट आना। तो संतान की तरफ से थोड़ी चिंता, टेंशन और मेंटली थोड़ा स्ट्रेस, ये थोड़ा आपको बढ़ाएंगे, थोड़ा आपको उत्तेजित रखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतनी और सूर्य के उपाय करने, ये हम आपको बताएंगे अभी। तो इनका ट्रांजिट जो सेकंड हाउस में हुआ है, यहाँ पर राहु के साथ बहुत मतलब शुभ स्थिति नहीं है। तो नंबर एक बात, सबसे पहले प्रिकॉशन आपको क्या लेनी है कि आपको अपनी वाणी पर और अपने क्रोध पर कंट्रोल करना है। नहीं तो यहाँ पर आपके परिवार के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई टेंशन, आपके क्रोध की वजह से, आपकी वाणी खराब होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है परिवार वालों के साथ। न कुछ मनमुटाव या मतभेद या डिफरेंसेस ये वहाँ क्रिएट हो सकते हैं, और परिवार वालों की तरफ से आपको कोई हानि, कोई नुकसान भी आपको हो सकता है। आपका जो बैंक बैलेंस है, जो आपका जमा धन है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आ सकती है, थोड़े वेस्ट एक्सपेंडिचर यहाँ पर हो सकते हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पर संभलने की और सूर्य का उपाय करने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो हम आपके ऊपर फलादेश करते हैं, यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है। इसका अपना महत्व है, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली है वह भी मेन होती है, वह आपकी ज़िंदगी का आधार है, आपका बेस है। तो इसके साथ साथ जब आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएंगे, अगर आपकी कुंडलियों में ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, वह बहुत मजबूत स्थिति में है, तो इनके जो चंद्र राशि के ऊपर जो हम फलादेश करते हैं या ग्रहों का भ्रमण का, इनके थोड़े दुष्प्रभाव थोड़े कम हो जाते हैं। और अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में नहीं है, फेवर में नहीं है, और आपकी चंद्र राशि के ऊपर जो भ्रमण है वह भी आपके अनुकूल नहीं है, तो स्थिति थोड़ी आपकी बिगड़ सकती है, गड़बड़ा सकती है। तो इसलिए साथ साथ अपनी कुंडली का भी विश्लेषण आपको करा लेना चाहिए और किसी सुयोग्य ज्योतिष से। उससे क्या होगा कि जब हम दोनों चीज़ का अवलोकन और विश्लेषण करते हैं तो 100% परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण भी जरूर कराएं। यहाँ पर तो थोड़ा आपको समझने की, वाणी के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और दूसरा जो है आपका यहाँ पर थोड़ा निगेटिविटी, थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, नकारात्मक विचार, कॉन्फिडेंस आपका लूज़ होना, आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी आना, आपके छोटे भाई बहन उनसे कुछ थोड़ी नुकसान की संभावना, जो आपके नौकर चाकर हैं, जो आपके नीचे कार्य करते हैं, वहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी यात्राएं, ट्रैवलिंग से प्रॉब्लम, थोड़ा नेम फेम, आपका नाम खराब होना, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। और कहीं से कोई धोखा वगैरह भी मिलने की संभावना आपको बनती है। थोड़ा दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जो कि यहाँ से सूर्य आपके अष्टम में, अचानक से कोई विवाह शादी का संबंध ब्रेक हो सकता है, पति पत्नी में कुछ मतभेद, कोई डिफरेंसेस, कोई लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो सकता है, और यह डिफरेंसेस आपके कोर्ट कचहरी तक पहुँच सकते हैं, डिवोर्स की स्थिति तक आ सकती है। और कोई पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं, कोई बिजनेस व्यवसाय करते हैं, वहाँ से नुकसान होने की संभावना है। तो थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद कीजिए। और पहले से कर रहे हैं तो थोड़ा संयम बनाएं, थोड़ी तो शांति बना के रखें, नहीं तो आपके संबंध खराब हो सकते हैं, आपको बिजनेस में भी लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर सूर्य के उपाय करने आपको ज़रूरी है। दूसरा, उसके बाद जब भाग्य में, उन्नति में थोड़ी सी रुकावट, थोड़ी सी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपको क्रिएट हो सकती है, लेकिन फिर भी उन्नति के अवसर भी मिलेंगे।
लेकिन थोड़ी सी रुकावटों का, थोड़ा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। और वैसे यहाँ पर तरक्की उन्नति के योग आपको दिखाई दे रहे हैं। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से बिल्कुल ठीक रहेगा। कार्य व्यवसाय में आप तरक्की उन्नति करेंगे, उसमें स्टेबिलिटी आएगी। और इनकम की दृष्टि से अच्छी स्थिति है, गुजारे लायक आय के साधन बनेंगे, कोई नए स्रोत बन सकते हैं, कहीं से बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है, बड़े भाई बहन या आपके मित्र वर्ग हैं, स्त्री या पुरुष, वहाँ से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी पक्ष वालों के लिए थोड़ी स्थिति थोड़ी संघर्षपूर्ण रहेगी, थोड़ा स्ट्रगल अधिक रहेगा। नौकरी लगने में थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी बाधाएं आ सकती है। नौकरी में जो उन्नति तरक्की होने वाली है उसमें रुकावट आ सकती है। कोई शत्रु वर्ग परेशान कर सकता है और ऋण और रोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा संघर्ष की स्थिति यहाँ पर बन रही है। साथ में भूमि मकान वाहन से संबंधित अगर कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई नया मकान लेना है, कोई संपत्ति परचेज करनी है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, वाहन लेना है, तो थोड़ा संयम बरतें, बहुत जल्दबाजी मत करें। और थोड़ा सा किसी सुयोग्य ज्योतिष से कि जब उसका मुहूर्त वगैरह, जब उसका शुभ मुहूर्त का विचार करके तभी आप ये कार्य करें, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर भी आपको आ सकती है। ऑल ओवर अगर देखें तो मेष राशि वालों के ऊपर जो सूर्य का जो ट्रांजिट है, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको थोड़ी तकलीफ आ सकती है। आपके प्रेम संबंधों में तकलीफ आ सकती है, आपके विवाह शादी में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन लाभ की स्थिति ठीक है, कार्य व्यवसाय की स्थिति, बिजनेस की ठीक है। वहाँ पर जो आजीविका संबंधित कार्य करते हैं वहाँ स्थिति आपके फेवर में बन रही है। ट्रैवलिंग के थ्रू कोई कार्य करते हैं वहाँ स्थिति ठीक है। और लेकिन लंबी यात्राओं से बचें। तो जो आपके विदेशों से संबंधित जो कार्य उनमें थोड़े व्यवधान आ सकते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है और थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से थोड़ा संयम बरतें, अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण करें और अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें। किसी को अनाप शनाप अपने शब्द मत बोलें, ख़ास तौर से परिवार में, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है आगामी। तो इसलिए आपको कुछ सूर्य के उपाय करने ज़रूरी हैं। बहुत छोटा सा उपाय है, आपको बता देते हैं मेष राशि वालों के लिए। आप क्या करें, प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं। एक तांबे का लोटा ले लें, उसमें कुमकुम और चीनी डालें, 3 बार गायत्री मंत्र बोलें और ओम सूर्याय नमः कहते हुए जल दे दें। लोटा वहीं पर रखकर एक मंत्र है सूर्य का, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का 1 मिनट तक जाप करें। और रविवार के दिन थोड़ा सा गुड़ और एक तांबे का सिक्का ले लें, कॉइन, और उसको आप किसी दरिया में, समुद्र में या बहते पानी में सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं और उसको पानी में प्रवाहित कर दें। और काली चींटियों को खिलाते रहें। जो आपकी गुड़ वाली जो शक्कर होती है लाल कलर की, तो उसको आप प्रतिदिन आप पक्षियों, तो उनको चींटियों को खिलाएं और पक्षियों को खिलाएं। और आप क्या करें कि रविवार के दिन खास तौर से कि लाल रंग की जो बूंदी ले लें, उसका मोदक ले लें, वो कौवों को जरूर खिलाएं। तो थोड़े बहुत जो दुष्प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे सूर्य के, इससे आप बचे रहेंगे। नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। थोड़े आपके रक्त विकार, थोड़े फोड़े फुंसी, थोड़ी एलर्जी और पित्त की प्रॉब्लम, थोड़ी शरीर में गर्मी अधिक बढ़ना, तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकती है। तो एक बार साथ में कुंडली का विश्लेषण भी करा लें। अगर वहाँ दशाओं, तो ग्रहों की दशाएँ, अंतरदशाएँ आपके फेवर में पक्ष में चल रही हैं, तो इसके आपको बहुत कम दुष्परिणाम, तो जो बहुत कम दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। और अगर वहाँ भी स्थिति खराब है तो ये दुष्प्रभाव थोड़े बढ़ सकते हैं और आपको तो थोड़ी परेशानी में डालते हैं। तो इसलिए एक बार कुंडली का विश्लेषण कराएं, उससे आपका मार्गदर्शन भी होगा, आप लाभान्वित भी होंगे। और छोटे छोटे उपाय करने से निश्चित रूप से कि आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं आपकी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर आपकी ही राशि के ऊपर ट्रांजिट हो रहा है, तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, बनते कामों में अड़चन, रुकावटें, आपकी कार्यशैली में बदलाव आएगा, थोड़ी कमी आ जाएगी, कार्य करने की क्षमता थोड़ी कमज़ोर पड़ जाएगी, आपका टेम्पर शॉर्ट होगा, तो उत्तेजना की स्थिति बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर तो आपका हाई रह सकता है, और रक्त विकार, पित्त विकार, शरीर में गर्मी बढ़ना, तो एलर्जी, फोड़े फुंसी, ये सारी चीज़ें आपको क्रिएट हो सकती है। और आपकी व्हील पावर, कार्य करने की अक्षमता थोड़ी कमज़ोर पड़ सकती है। तो इसलिए अपने क्रोध के ऊपर, क्योंकि यहाँ उत्तेजना की स्थिति तो आपकी बनने वाली है, तो अपने क्रोध के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखें, क्योंकि यहाँ इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, और टेम्पर शॉर्ट, और स्वभाव में आपके तो जो आपके सिर में गर्मी चढ़ना, दिमाग आपका गर्म रहना, आपका टेम्पर शॉर्ट रहना,
तो थोड़ा सूर्य के उपाय करेंगे, थोड़ी सावधानी बरतेंगे, थोड़ा संयम बरतेंगे, तो इससे थोड़ी राहत आपको ज़रूर मिलेगी। आगे बात करते हैं, ये आपके 4th हाउस के लॉर्ड है और मकान, भूमि, मकान, वाहन का कोई क्रय विक्रय करते समय आप बहुत संयम बरतें, बहुत जल्दबाजी मत करें, नहीं तो आपको यहाँ पर किसी भूमि से, किसी मकान से, किसी संपत्ति से, किसी वाहन से आपको नुकसान हो सकता है। कहीं पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। घर में थोड़ा अशांति का माहौल, थोड़ी डिस्टर्बेंसेस, थोड़ी बेचैनी, क्योंकि सूर्य तो आपके आत्मा का कारक है, आपका ब्रेन से भी रिलेटेड है और पिता का भी कारक है, उसका पिता से सीधा संबंध है। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो आपकी स्थिति थोड़ी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए थोड़े सूर्य के उपाय करें, ये भी हम बाद में आपको बता देंगे। और भूमि, मकान, वाहन तो लेते समय थोड़ा समय है, अगर उसको टाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी अगर करना बहुत ज़रूरी बनता है, आपको किसी नए मकान में प्रवेश करना है या कोई वाहन घर में लाना है या उसकी कोई डील करनी है, तो शुभ मुहूर्त और शुभ समय देखकर ही आप ये कार्य करें, वरना आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना रहेगी। आपकी माता जी की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। इनकी 7वीं दृष्टि सूर्य जहाँ बैठते हैं वहाँ से 7वें भाव पर उनकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है। यहाँ पर वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है और सूर्य जो है वह अग्नि तत्व है। तो जब ये जल तत्व के ऊपर थोड़ा सा इनकी दृष्टि डलेगी तो वहाँ थोड़ा सा, हालांकि मंगल की राशि है, मंगल इनके मित्र हैं, लेकिन फिर भी वृश्चिक राशि में और वहाँ पर केतु भी बैठे हुए हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है और आपके पार्टनर को कोई तकलीफ़ हो सकती है, आपको कोई तकलीफ़ हो सकती है, थोड़े डिफरेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, कोई विवाह शादी का संबंध छूट सकता है। पार्टनरशिप वगैरह में, बिजनेसमैन है, पार्टनरशिप वगैरह में कार्य करते हैं, वहाँ से कोई नुकसान आपको हो सकता है, तो थोड़ा सावधानी बरतें, थोड़े उपाय करें। नौकरी पक्ष वालों के लिए थोड़ी संघर्ष की स्थिति रहेगी, संघर्ष आपको अधिक करना पड़ेगा। अचानक से कोई नौकरी भी छूट सकती है आपकी, नौकरी में उन्नति करते करते यानी तरक्की करते करते इंक्रीमेंट्स होते होते रुक सकता है। कोई शत्रु पक्ष आपको परेशान कर सकता है, जिससे आपको हानि होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। कोई ऋण और रोग की स्थिति आपको उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। कोई कर्जे की स्थिति हो सकती है, कोई रोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा सूर्य के उपाय करने की ज़रूरत है, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन भाग्य आपको उन्नति का अवसर देगा, इन अवसरों का लाभ उठाएं, थोड़ा प्रयास करें, थोड़ा पुरुषार्थ करें, तो निश्चित रूप से आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, तो आप सक्सेस गेन करेंगे। कार्य व्यवसाय में तरक्की, उन्नति, आजीविका संबंधित कोई कार्य करते हैं, अपना घर चलाने के लिए कोई भी बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय है, उसमें तरक्की, उन्नति और गुजारे लायक आय के साधन। लेकिन कहीं से बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है, बड़े भाई बहनों का लाभ, आपके मित्र वर्ग है, मेल या फीमेल, स्त्री या पुरुष, वहाँ से लाभ, बेनिफिट आप गेन कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छी स्थिति है, तो शुभ स्थिति है। लेकिन ट्रैवलिंग आदि से बचें, तो यात्रा आदि से बचें। यात्रा आदि के थ्रू कोई कार्य करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं, तो थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। अचानक से कोई नुकसान हो सकता है, कोई संबंध आपके, कोई बिजनेस के, आपके जो व्यापारिक संबंध है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो ख़त्म हो सकता है, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, कोर्ट कचहरी में कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर संभल कर रहने की ज़रूरत है। और परिवार में भी थोड़ी शांति बनाए रखें, तो अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें। परिवार वालों का तो आपको लाभ सहयोग मिलेगा, अच्छी स्थिति बनेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। संतान पक्ष की दृष्टि से ऑल ओवर यहाँ पर ठीक रहेगा। आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, उनके विवाह शादी के नए संबंध बन सकते हैं, पढ़ाई में तरक्की, नौकरी में तरक्की, कार्य व्यवसाय में तरक्की, तो आप संतान की तरफ से ऑल ओवर संतुष्टि प्राप्त होगी। जो जातक, तो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए स्थिति अनुकूल है, फेवर में है। आपको अगर कहीं एडमिशन लेना है, कोई डिग्री, मास्टर डिग्री करनी है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके आगामी आपको निश्चित रूप से अच्छे फल प्राप्त होंगे और आपका एडमिशन भी इजीली हो जाएगा, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे। प्रेम संबंध वालों के लिए जो स्थिति है,
वह ठीक है, कंटिन्यू कीजिए, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। और इससे पहले डिफरेंसेस मतभेद थे, जो दूर होने की पूरी संभावना है, यहाँ स्थिति अच्छी है। लेकिन आप थोड़ा इस माह थोड़े हेल्थ की थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, थोड़े रक्त विकार, थोड़ी ब्लड प्रेशर की शिकायत, थोड़ी पित्त की प्रॉब्लम, गर्मी की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी, कोई फ्लू, कोई संक्रमण की बीमारी, तो यहाँ थोड़ा बचने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा देखिए, ये जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, जो हम आपको बता रहे हैं, इसका अपना महत्व है, अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली मेन होती है। साथ में उसका भी विश्लेषण आपको जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में अनुकूल चल रही है तो यहाँ पर सूर्य का दुष्प्रभाव आपको बहुत थोड़ा सा ही देखने को मिलेगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी स्थिति आपके अनुकूल नहीं है ग्रहों की, तो वहाँ आपको थोड़े तो इसके दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। और सूर्य थोड़ा नाम भी ख़राब करता है, नेम फेम खराब, आपका नेम फेम खराब होता है, कि थोड़ा आपका अपमान होने की संभावनाएं बनी रहती है। तो इसलिए थोड़ा अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, क्रोध के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करें, थोड़ा संयम बरतें, सावधानी बरतें और सूर्य के उपाय करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लीजिए। जब दोनों चीज़ों को टैली करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, उनका अवलोकन करेंगे, तो आपको 100% परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और उसके अनुरूप जो है, उसके अनुसार आप श्रद्धा विश्वास के साथ जो छोटे छोटे उपाय करेंगे, तो उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, आपका मार्गदर्शन भी होगा और आप लाभ भी गेन करेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। तो ऑल ओवर देखें तो वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा कार्य व्यवसाय की दृष्टि से अच्छा है, भाग्य स्थान के हिसाब से अच्छा है, कुछ चीज़ें काफ़ी आपके फेवर में लाभ की दृष्टि से अच्छा है। लेकिन थोड़ी हेल्थ और थोड़े दवा की उत्तेजना की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम, या किसी शत्रु की वजह से कोई प्रॉब्लम, कोई ऋण और रोग की स्थिति यहाँ पर थोड़ी क्रिएट हो सकती है। तो थोड़े उपाय कीजिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए आप क्या करें, रविवार के दिन आप थोड़ा सा गुड़ ले लें और सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं और उसको बहते पानी में प्रवाहित करें। और जो गुड़ वाली शक्कर वो प्रतिदिन चींटियों को खिलाएं। और क्या करें कि लाल रंग का मीठा कुछ भी, जिसको हलवा सीरा बोलते हैं, वो घर में बना लें और थोड़ा थोड़ा रोज़ 1-1 चम्मच आप तो उसको चींटियों को खिलाएंगे, या गुड़ वाली शक्कर चींटियों को खिलाएंगे और पक्षियों को आप प्रतिदिन खिलाएं। साथ में सूर्य भगवान को डेली अर्घ्य दें और उनका सूर्य मंत्र का ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें, तो आप सूर्य के दुष्प्रभाव से निश्चित रूप से बचेंगे और तो आप इसमें लाभ प्राप्त कर देंगे, तो आप लाभ गेन करेंगे। तो ऑल ओवर देखिएगा तो वृषभ राशि वालों के लिए जो सूर्य का ट्रांजिट है, वैसे तो अच्छी स्थिति है, लेकिन थोड़ा सा जो हमने आपको बताया कि थोड़े से दुष्प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सूर्य का उपाय कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे और इन दुष्प्रभावों से थोड़े बचे रहेंगे जो जो हमने आपको बताया। मेन थोड़ा हेल्थ, थोड़ा आपका मेंटली कोई बीमारी या कोई शत्रु की तरफ से प्रॉब्लम, ऋण और रोग की स्थिति, थोड़ी संघर्ष की स्थिति, थोड़ी नौकरी में प्रॉब्लम, ये नौकरी छूटना या नौकरी में तरक्की करते करते रुकावट आना, ये सब चीज़ें थोड़ी क्रिएट हो सकती हैं। तो थोड़ा सूर्य का उपाय कीजिएगा और साथ में अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए, तो उससे आपका मार्गदर्शन हो जाएगा, आप लाभ गेन करेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। आगे बात कर लेते हैं हम आपके मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो स्थिति बन रही है, यहाँ पे सूर्य का ट्रांजिट आप किससे 12वें भाव में हुआ है और 12वें भाव में मोस्टली सभी ग्रह आपको तो आपको शुभ परिणाम तो उसके नहीं मिलते। तो यहाँ से और वहीं पर राहु के साथ, राहु भी आपके 12वें घर में चले गए और यहाँ पर आपका जो एक ग्रहण दोष बनने वाला है राहु के साथ, तो यह भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। यानी वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का नुकसान, पैसे का लॉस, यात्राओं से नुकसान, और कोई नशाखोरी अगर आप करते हैं उसको छोड़ दें, न कोई व्यसन अगर आपके अंदर है उसको छोड़ दें, नहीं तो आपको नुकसान होने की बहुत संभावना रहेगी। कोर्ट कचहरी में कोई नुकसान हो सकता है, जेल, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो यात्राओं से नुकसान आपको हो सकता है और तो आपको कोई संक्रमण की बीमारी, कोई रक्त की बीमारी, कोई इन्फेक्शन, फोड़े फुंसी, कोई संक्रमण की बीमारी ये क्रिएट हो सकती है। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, थोड़ी नकारात्मकता,
निगेटिविटी, आत्मविश्वास में कमी आना, जो आपके नीचे काम जो कार्य करते हैं तो आपके सहकर्मी, आपके नौकर चाकर, उनसे कोई धोखा नुकसान, आपके वेल विशर जो शुभ चिंतक हैं उनसे नुकसान, छोटे भाई बहनों से नुकसान, और जो छोटी मोटी ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ से नुकसान। तो बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मिथुन राशि वाले को उनके वालों के ऊपर शनि की अष्टम ढैया भी चल रही है। और इस माह जो आपके गोचर ग्रह हैं वैसे भी जो मई में थोड़ा आपको तकलीफ देने वाले हैं। तो एक बात आप समझ लीजिए मिथुन राशि वाले जातक, संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी सी चिंता, टेंशन, आपके संतान का फेल होना, पढ़ाई में बाधाएं आना, उनके विवाह शादी में तकलीफ आना, उनकी नौकरी में, उनके कार्य व्यवसाय में या उनकी हेल्थ में, तो यहाँ पर परेशानी दिखाई दे रही है। संतान की तरफ से चिंता, टेंशन, थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। मेंटली स्ट्रेस आपको बढ़ेगा, टेम्पर शॉर्ट रहेगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा, थोड़ी क्रोध की उत्तेजना की स्थिति बनेगी। और थोड़ा संयम बरतें, सूर्य के उपाय करें, यह भी हम अंत में आपको बताएंगे। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई नुकसान हो सकता है। नए मकान में प्रवेश मत करें, नया वाहन घर में मत लाएं, और बहुत ज़रूरी बनता है तो शुभ मुहूर्त देखकर ही कार्य करें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया आपका कोई भी निर्णय आपको परेशानी में डाल सकता है। आपका पैसा अटक सकता है, फंस सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है। आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, घर में उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और घर में थोड़ा अशांति का माहौल हो सकता है, थोड़ी डिस्टर्बेंसेस, थोड़ी तकलीफ आपके घर में आ सकती है। तो घर की सुख शांति थोड़ी आपकी डिस्टर्ब होने वाली है, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। साथ में आप देखें तो घर परिवार वालों की तरफ से आपको खास ध्यान क्या रखना है कि थोड़ा अपने क्रोध पर, उत्तेजना पर, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करना है, नहीं तो आपके पारिवारिक रिश्ते, पारिवारिक संबंध भी आपके थोड़े ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, आपको कोई पैसे का नुकसान भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है कार्य व्यवसाय की दृष्टि से अच्छी स्थिति है। कार्य व्यवसाय में आप तरक्की, उन्नति करेंगे, सुचारू रूप से आपका कार्य चलता रहेगा, और आप अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, आप लाभ गेन करेंगे। सोर्स ऑफ इनकम आपके पास आती रहेगी, तो पैसा मत गुजारे लायक आय के साधन आपके बनते रहेंगे। भाग्य आपको उन्नति का अवसर देगा, आप तरक्की करेंगे, आप उन्नति करेंगे। और किसी धार्मिक स्थान की कोई यात्राएं हो सकती हैं, थोड़ी आध्यात्मिकता का भाव उत्पन्न होगा, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर आएगी, और किसी धार्मिक स्थान की कोई यात्राएं, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद, या विदेशों से संबंधित कोई कार्य, आप विदेश जाना चाहते हैं तो अब तक कोई व्यवधान, दिक्कत आ रही थी, वो दूर हो जाएंगी, तो विदेश जाने के योग आपके यहाँ पर बन रहे हैं। तो थोड़ी कोशिश कीजिए, थोड़े पुरुषार्थ कीजिए, मेहनत कीजिए, आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी ऑल ओवर स्थिति तो आपकी ठीक है। अचानक से विवाह शादी के कोई संबंध बन सकते हैं, विवाह शादी के सूत्र में बन सकते हैं। साथ में पति पत्नी में तो अगर आप विवाहित हैं तो एक दूसरे का लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। एक दूसरे से सलाह मशवरा करके कोई कार्य करेंगे, उसमें आपको बिल्कुल निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आप बिजनेसमैन हैं, तो आप व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, वहाँ भी आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन समय समय पर थोड़ी रुकावटों का सामना भी करना पड़ेगा। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अगर हम बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में चल रही है, जो आपकी जन्म कुंडली है, क्योंकि यह जो फलादेश हम करते हैं यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है। इसका अपना महत्व, अपनी इम्पोर्टेंस है। जो चंद्र राशि के ऊपर ग्रह जब ट्रांजिट करते हैं, जब राशि परिवर्तन करते हैं, तो इनका भी आपको पूरा फल देखने को मिलता है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली है, लगन कुंडली में मेन होती है, तो एक बार उसका भी विश्लेषण जरूर कराएं। जब आप, चूँकि देखिएगा हमारी 12 राशियों को अगर हम 135-140 करोड़ की जनता में अगर भारतवर्ष में डिवाइड करेंगे तो 10 से 12 करोड़ 13 करोड़ एक राशि के जातक होंगे। तो जाहिर सी बात है कि सबको तो एक जैसे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली के ऊपर आपके ग्रहों की दशाएं कैसी हैं और किस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है। अगर वहाँ स्थिति आपके पक्ष में है तो इस माह जो ये ग्रहों के आपको दुष्प्रभाव मिलेंगे, या सूर्य जो ट्रांजिट करेगा इसके तो आपको दुष्प्रभाव मिलेंगे, उसमें बहुत कमी आ जाएगी।
यानी फिर इसके 10-20% ही आपको माइनस इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। और अगर वहाँ भी ग्रहों की स्थिति खराब है तो थोड़ी स्थिति तो वहाँ पर तो आपकी गड़बड़ा जाएगी और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी तो जन्म कुंडली का भी विश्लेषण एक बार जरूर कराएं किसी सुयोग्य ज्योतिष से। जब दोनों का विश्लेषण होता है और अवलोकन होता है आपके ग्रह गोचर का भी और आपकी जन्म कुंडली का भी, तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। तो उसका 100% परिणाम आपको देखने को मिलता है। फिर आप जो छोटे छोटे उपाय श्रद्धा विश्वास से करते हैं तो आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है और आप लाभान्वित होते हैं। उसके बाद आप तरक्की और उन्नति आपकी शुरू हो जाती है। तो इसलिए एक बार कुंडली का विश्लेषण करा लें। ऑल ओवर देखिएगा मिथुन राशि वालों के लिए अगर हम ग्रह गोचर की बात करें तो वहाँ स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में स्थिति अच्छी है तो इनके दुष्प्रभाव से आप थोड़ा बच सकते हैं। और आपको यहाँ पर सूर्य के उपाय करने की ज़रूरत है। सूर्य के लिए आप प्रतिदिन एक तांबे का लोटा ले लें, उसमें कुमकुम और चीनी डालें और ओम सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य को जल दें और लोटा एक साइड रख के वहीं पर खड़े होकर 1 मिनट तक ओम घृणी सूर्याय नमः सूर्य मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन आप चींटियों को, जो गुड़ वाली शक्कर होती है, प्रतिदिन चींटियों को खिलाएं, पक्षियों को खिलाएं। और रविवार के दिन एक तांबे का कॉइन और थोड़ा गुड़ ले लें और सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं उसको किसी समुद्र में या उसको बहते पानी में, तो उसको प्रवाहित करें। तो देखिएगा तो इसके जो सूर्य के थोड़े बहुत दुष्प्रभाव हैं उनसे आप बचेंगे और इनका शुभत्व आपको प्राप्त होगा। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।